हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो देखते हैं वाराणसी में है या देवरिया में है या कौशाम्बी में है या मथुरा में है। तो वो कहाँ पर है, वो मथुरा में है। कहाँ स्थित है, मथुरा में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, ये ताजमहल नहीं है जो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये आगरा के किले के बारे में पूछा है, तो उसमें आएगा अकबर। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। क्या इलाहाबाद है या कानपुर है या गाजियाबाद है या लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद का परिवर्तित नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखना सभी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरठ में है, मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है या बांदा में है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ये सही आंसर है इसका मिर्ज़ापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इसमें से पॉवर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, जीवी जोशी हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं या दादा भाई नौरोजी हैं या जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है इसका, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। लालमोहन घोष ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, आनंदा चरनू ने की थी या बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इस अखबार की स्थापना, केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। इसमें क्या पूछा है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था या प्रफुल्ल चौकी ने किया था या सचिन सान्याल ने किया था या रास बिहारी बोस ने किया था। तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था, वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड होर्डिंग थे या लॉर्ड मिंटो थे। तो वायसराय कौन थे बंगाल विभाजन के दौरान, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये यशपाल के द्वारा लिखा गया है या भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है या सूर्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें, ये लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। क्रिप्स मिशन ने करा था या बेबिल प्लान ने करा था या कैबिनेट मिशन ने करा या माउंटबेटन प्लान ने करा था। तो ये करा था कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, अमान्य कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये विंस्टन चर्चिल ने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लॉर्ड वेवेल ने की थी या क्लीमेंट एटली ने की थी। तो ये की थी क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या
को 10 डिग्री चैलेंज ने अलग कर दिए थे? लक्षद्वीप और मालदीव करे थे, अंडमान और निकोबार करे थे, या मिनिकॉय द्वीप और मालदीव करे थे, या कवारती या मिनिकॉय करे थे? तो ये करे थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्श उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख नहीं है, नीति नहीं है, सिपकिला नहीं है, या मुलीगल्ला नहीं है? तो ये नहीं है सिपकिला। सिपकिला पर्वतीय दर्श उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, या कोयना है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तापी है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंचू काबिले के लोग, काबिले नहीं कबीले हैं, ठीक है, जो लोग अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते थे, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, या आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, या त्रिपुरा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। चेंचू कबीले के लोग कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक जीआई संकेत जिसे बोलते हैं पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो मयूर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन उद्घाटन किया गया जिसने हाल ही में 45वीं वर्षगांठ बनाई है, वो कहाँ पर है? अमृतसर में, पुणे में है, कोझिकोड में, या बीकानेर में है? तो वो है कोझिकोड में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, या आंध्र प्रदेश है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती आरंगा को, सुर सरोवर को, सुरहाताल को, ऊपरी गंगा नदी को? तो ये ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल घोषित किया गया है। बेराइट तथा इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर में, इलाहाबाद में, सोनभद्र में, मऊ में? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना? तो ये है अमनगढ़। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। सरिस्का राजस्थान में है। बुद्ध ने धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी है? झांसी में, बोधगया में, कौशाम्बी में, सारनाथ में? तो ये रखी है आधारशिला सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रैंड टेरे है, श्रीलंका है, जंजीबार है, सुकुत्रा है? तो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव द्वारा कौन सी रचित कृतियाँ हैं? रामदास, शिवानंद, कालिदास, वाल्मीकि? तो ये है कालिदास। ठीक है, किसने रची है? ये कालिदास द्वारा। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के किस कार्य में लिखी थी? वाल्मीकि, बाणभट्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी शिवानंद?
तो ये हैं बाणभट्ट। ठीक है। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्षचरित, जो हर्ष के कार्य उसमें लिखे गए हैं, तो वो है, उसका सही आंसर है बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, सोडियम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? कैल्शियम। अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारोत्तोलन, क्रिकेट, निशानेबाजी या मुक्केबाजी? तो अंजुम मुदगिल को 2019 में निशानेबाजी के लिए सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार से। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, सरोजनी नायडू हैं, द डॉक्टर राजेश पंजार्थ हैं या Z.A. भुट्टो हैं? तो ये हैं सरोजनी नायडू। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुछ व्यय के बीच को अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, प्राथमिक घाटा कहा जाता है, प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजकोषीय घाटा। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? गोरखपुर में थी, मिर्जापुर में थी, श्रृंगवेरपुर में थी, कानपुर में थी? तो ये थी श्रृंगवेरपुर। जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? श्रृंगवेरपुर में। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मराठा है, द मद्रास कुरियर है, हिक्की द बंगाल गजट है, द बम्बे हेराल्ड है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? हिक्की द बंगाल गजट। सही आंसर क्या है इसमें? हिक्की द बंगाल गजट। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1995 में, 1990 में, 2000 में या 2005 में? तो ये आया था 1995 में। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने किया था, जैसे फेरोन ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था या लियोन कैलमेंट ने किया था? तो ये किया था जैसे फेरोन ने। किसने विकसित किया था? जैसे फेरोन ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल है, मूल कर्तव्य है, जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, 1864 में बेर समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? कालीकट में, मद्रास में, बम्बई में या कलकत्ता में? तो ये स्थापित करा गया था मद्रास में, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी से, हॉकी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? तो ये संबंधित है रग्बी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में? तो कोयले के सबसे अधिक भंडार कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। एग्राफिया क्या होती है? समझने की क्षमता की हानि, बोलने की क्षमता की हानि, सुनने की क्षमता की हानि या लिखने की क्षमता की हानि?
तो ये होती है लिखने की क्षमता की हानि। तो इसका सही आंसर क्या है? लिखने की क्षमता की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरागेज नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? कीटों के अध्ययन से, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से, मछली के अध्ययन से या पक्षियों के अध्ययन से? तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से। नेक्स्ट देते हैं। यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? लाफर कर्व पर, लॉफर कर्व है, या सूजी के डिमांड कर्व है, या लॉरेंज कर्व है, या कुजनेट कर्व है? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉफर कर्व। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निक्टोलोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ए? तो ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। आपसे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि निक्टोलोपिया किस बीमारी का नाम है? तो आप आंसर दोगे रतौंधी का। ठीक है, आप आंसर क्या दोगे? रतौंधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 78, 60, 48 या 40? तो सही आंसर क्या है इसका? 40। नेक्स्ट देखते हैं। पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है ये? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिंह देव के, अनंत पद्मनाभन के, समुद्रगुप्त के या अनंत वर्मन चोडगंगा के? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बना था? नरसिंह देव प्रथम के। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्ग की पहचान कैसे करनी है? मतलब किस चैनल से या किस चीज़ से वो अलग हुए थे? तो वो हुए थे 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? बीबी का मकबरा, महावत का मकबरा, कुतुब मीनार या चांद मीनार? तो इसका आप आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? 7, 5, 8 या 6? तो ये किया गया था 8 ट्रेनों को रवाना। ठीक है। ये था हमारा UPSSC पैट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि दक्कन का ताज को किस नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।